अहाना ने किया रूपा को एक्सपोज। ऑफिस में अहाना की हुई जीत। बड़े घर की छोटी बहू के आज के एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां अहाना अपनी सच्चाई के दम पर पूरे परिवार और ऑफिस के भ्रष्ट तंत्र को चुनौती दे रही है। अहाना, जो हमेशा से शालीन रही है, आज ऑफिस की उस बड़ी सी कॉन्फ्रेंस टेबल के चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ है। बोर्ड मीटिंग चल रही है और रूपा के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान है। उसे लग रहा है कि उसने अहाना को फंसाने का पूरा जाल बुन लिया है। लेकिन अहाना के पास जो फाइलें हैं वो महज कागज के टुकड़े नहीं, बल्कि रूपा और उसके सहयोगियों की बर्बादी का फरमान है। अहाना अपनी जगह से खड़ी होती है और उसकी आवाज में एक अजीब सी खनक और आत्मविश्वास है। वह सीधे अपने बॉस की आंखों में देखकर कहती है कि सर, अभी तक मेरे इन सीनियर कलीग्स ने मुझ पर उंगली उठाई, मेरे चरित्र पर कीचड़ उछाला और मुझे अक्षम साबित करने की हर मुमकिन कोशिश की। लेकिन मैं चुप रही। मेरी चुप्पी मेरी कमजोरी नहीं थी, बल्कि मैं सही वक्त का इंतजार कर रही थी, ताकि जब मैं सच बोलूं तो कोई उसे झुठला न सके। रूपा, जो अपनी कुर्सी पर शान से बैठी थी, अचानक असहज हो जाती है। अहाना बिना रुके आगे कहती रहे कि आज मैं इस मीटिंग में सबके सामने यह साबित करूंगी कि इस ऑफिस की फाइलों के साथ न केवल छेड़छाड़ की गई है, बल्कि करोड़ों का घोटाला भी हुआ है। जैसे ही घोटाला शब्द अहाना के मुंह से निकलता है, रूपा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। वह अहाना को टोकने की कोशिश करती है, चिल्लाकर कहती है कि अपनी हद में रहो अहाना, तुम जानते भी हो तुम क्या कह रही हो। लेकिन अहाना आज रुकने वाली नहीं है। वह एक एक करके उन प्रोजेक्ट्स की लिस्ट खोलती है जिन्हें रूपा ने मंजूरी दी थी। वह बताती है कि कैसे फर्जी कंपनियों के नाम पर पैसे निकाले गए और कैसे उन महिलाओं के नाम का इस्तेमाल किया गया जो अस्तित्व में ही नहीं थी। अहाना के सीनियर, जो अब तक रूपा का साथ दे रहे थे, उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। अहाना एक पेन ड्राइव निकालती है और उसे प्रोजेक्टर से कनेक्ट कर देती है। स्क्रीन पर वो कॉल रिकॉर्डिंग्स और बैंक ट्रांजैक्शन दिखने लगते हैं जो सीधे रूपा के खाते की ओर इशारा कर रहे थे। बॉस का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वह रूपा को सस्पेंड करने का आदेश देते हैं और अहाना की ईमानदारी की सराहना करते हुए उसे प्रोजेक्ट हेड बना देते हैं। ऑफिस में अहाना की यह बहुत बड़ी जीत है, लेकिन कहानी का असली मुख तो अभी बाकी है। घर पहुंचते ही अहाना का सामना एक और युद्ध से होता है। घर में पारो दीदी और पोल्टू दादा के बीच तलाक को लेकर घमासान मचा हुआ है। पोल्टू, जो अपनी मर्दानगी के झूठे अहंकार में चूर है, पारो को जलील कर रहा है। वह पारो के सामने तलाक के कागजात पटक देता है और कहता है कि चुपचाप इस पर दस्तखत कर दो, वरना अंजाम बुरा होगा। पारो, जिसकी आंखों में आंसू हैं लेकिन मन में अब एक चट्टान जैसी दृढ़ता है, साफ शब्दों में कह देती है कि मैं साइन नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। वह चिल्लाकर कहती है कि जब तक मुझे और मेरी बेटी मिठाई के हक के पैसे नहीं मिल जाते, मैं इस घर की दहलीज से एक कदम बाहर नहीं रखूंगी। पोल्टू उसे मारने के लिए हाथ उठाता है, लेकिन तभी अहाना बीच में आ जाती है और पोल्टू का हाथ हवा में ही पकड़ लेती है। अहाना की आंखों में वह अंगार है जिसे देखकर पोल्टू पीछे हट जाता है। अहाना कहती है कि खबरदार जो दीदी पर हाथ उठाया। अब ये पुराना जमाना नहीं है जहां औरतें मार खाकर चुप रह जाती थी। अगर आपने हाथ उठाया तो पूरा मोहल्ला यहां होगा और पुलिस की गाड़ी बाहर खड़ी होगी। पोल्टू की माँ, जो अपनी बहू पर अत्याचार करने का कोई मौका नहीं छोड़ती, वह अहाना पर बरस पड़ती है कि तू कौन होती है हमारे घर के मामलों में बोलने वाली? तू तो खुद पराए घर से आई है। अहाना मुस्कुराकर जवाब देती है कि माँ जी, पराई मैं नहीं, पराई तो वो सोच है जो अपनी ही बहू को घर से बेदखल करना चाहती है। अहाना सबको चेतावनी देती है कि पारू दीदी का हक उनका अधिकार है, कोई भीख नहीं। वह पोल्टू से कहती है कि अगर आपको दूसरी शादी का इतना ही शौक है, पहले अपनी पहली जिम्मेदारी निभाओ। मिठाई के नाम पर 1 लाख रुपए आज और अभी जमा करवाने होंगे, वरना जेल जाने के लिए तैयार रहो। माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता है जब पोल्टू के अवैध संबंधों और दूसरी शादी की योजना का कच्चा चिट्ठा सबके सामने आता है। पोल्टू तर्क देता है कि वह अपनी बेटी की परवरिश खुद कर सकता है, उसे पारो को पैसे देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अहाना उसके इस तर्क की धज्जियां उड़ा देती है। वह कहती है कि जो इंसान अपनी पत्नी का सम्मान नहीं कर सकता,
वह अपनी बेटी को क्या संस्कार देगा? क्या गारंटी है कि आपकी दूसरी पत्नी मिठाई को अपनी बेटी मानेगी? पोल्टू की माँ लगातार अपनी जहर बुझी बातों से पारो को मायके की धमकी देती है। कहती है कि तेरे मायके वालों ने तो तुझे कब का भुला दिया, अब तू हमारे गले क्यों पड़ी है? पारो का दिल टूट जाता है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारती। वह कहती है कि अगर मेरे मायके वाले नहीं है तो क्या हुआ, मेरा भगवान मेरे साथ है और मेरी यह छोटी बहन अहाना मेरे साथ है। अहाना अपनी बातों से पोल्टू को चारों तरफ से घेर लेती है। वह कहती है कि पोल्टू दादा, आपकी नौकरी मेरे हाथ में है। अगर मैंने ऑफिस में आपके कारनामों की रिपोर्ट दे दी तो आप सड़क पर आ जाएंगे। फिर देखते हैं आपकी होने वाली दूसरी पत्नी आपसे शादी करती है या नहीं। ये सुनकर पोल्टू के पसीने छूटने लगते हैं। उसे समझ आ जाता है कि अहाना अब वो भोली भाली बहू नहीं रही जिसे कोई भी दबा सके। वह डर के मारे मान जाता है कि वह 1 लाख रुपए देगा, लेकिन उसकी शर्त होती है कि इसके बाद पारो का उससे कोई नाता नहीं रहेगा। अहाना कानून की बारीकियां समझाते हुए उसे बताती है कि भविष्य में भी मिठाई का अपने पिता की संपत्ति पर पूरा हक रहेगा। इधर ऑफिस में रूपा की हार और घर में पोल्टू का पर्दाफाश होने के बाद घर की बड़ी बहू और सास के बीच एक नई जंग शुरू हो जाती है। सास को लगता है कि अहाना घर तोड़ रही है, जबकि अहाना का मानना है कि वह घर की बुनियाद को सच और न्याय से मजबूत कर रही है। अहाना अपनी सास से कहती है कि आपने अपने बेटे की गलतियों पर हमेशा पर्दा डाला, उसी का नतीजा है कि आज घर में ये कलह है। एक माँ का काम बेटे को सही रास्ता दिखाना होता है, न कि उसकी गलतियों में उसका साथ देना। पारो दीदी अब रोना बंद कर चुकी है और अपनी बेटी के भविष्य के लिए लड़ने को तैयार है। अहाना उन्हें दिलासा देती है कि दीदी, आप अकेली नहीं हैं, हम मिलकर ये लड़ाई जीतेंगे। पूरे एपिसोड में अहाना एक ऐसी शक्ति बनकर उभरती है जो दफ्तर की राजनीति और घर के षड्यंत्रों दोनों को एक साथ ध्वस्त कर देती है। अहाना की इस जीत ने रूपा और पोल्टू जैसे लोगों के मन में डर पैदा कर दिया है, लेकिन दुश्मन अभी खत्म नहीं हुए हैं। रूपा जेल जाने या सस्पेंड होने के डर से अब अहाना के खिलाफ कोई बड़ा और खतरनाक कदम उठाने की योजना बना रही है। क्या अहाना अपनी इस जीत को बरकरार रख पाएगी? क्या बड़े घर की ये छोटी बहू अपनी साख और अपने परिवार के सम्मान को बचा पाएगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आज अहाना ने ये साबित कर दिया है कि सच्चाई की राह पर चलने वालों की कभी हार नहीं होती, और जब एक औरत ठान ले तो वह बड़े से बड़े साम्राज्य को भी हिला सकती है। घर के सभी सदस्य अहाना के इस नए रूप को देखकर दंग हैं। कुछ उसकी हिम्मत की दाद दे रहे हैं तो कुछ उसे रास्ते से हटाने की साजिश रच रहे हैं। कहानी अब ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर कदम पर एक नया खतरा है, लेकिन अहाना के इरादे बुलंद है। वह जानती है कि रास्ता कांटों भरा है, पर वह अपनी मंजिल यानी न्याय तक पहुंचकर ही दम लेगी। बड़े घर की छोटी बहू ने आज वाकई यह दिखा दिया है कि वह केवल घर संभालने के लिए नहीं, बल्कि घर में फैले अंधेरे को मिटाने के लिए आई है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताइए कि ये स्टोरी कैसा लगा।